हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपीएन क्लासेस में। कल हमने बात की थी आपकी एससीसी और एफसीसी की संकुलन क्षमता। आज हम बात करेंगे बीसीसी की संकुलन क्षमता। आपको पता है बीसीसी का जो डायग्राम होता है वो किस प्रकार बनता है। बीसीसी में जो होता है आपका अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र पर भी स्थित होते थे। जो आपके अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र पर भी स्थित हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप अवयवी कण जो कोनों पे भी स्थित हैं और केंद्र पर भी स्थित है। तो यहाँ पे आप सीधी सिंपल भाषा में देख सकते हैं आपके जो अवयवी कण हैं, 4 कण आगे हैं, 4 कण पीछे हैं, 1 कण बीच में स्थित है। और इसका जो आपका रियल डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें देखो अच्छा आप कि आपके जो ब्लैक और वाइट रिक्तिकाएँ हैं, जो आप देख सकते हैं ब्लैक रिक्तिकाएँ हैं और वाइट वाला इसमें जगह भरी हुई है। तो इसी की हम गणना करने वाले हैं बीसीसी में और इसी को बोलते हैं संकुलन क्षमता। तो कल हमने आपको बताया था यहाँ पे जो हमें पहले आप किसी डायग्राम निकाल रहे हैं, कोई भी डायग्राम कर रहे हैं, आपका न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो पहले हम उसमें ये पता करें कि हमारा मेन पार्ट क्या है। मेन पार्ट आपका क्या था, ए और आर में रिलेशन निकालना। तो ए और आर में रिलेशन कब निकलेगा, हमारा यहाँ पे पता है अवयवी कण बीच में स्थित है, तो हम इसको क्या करें, मिला दें। हमने इसको मिलाया, उसके बाद हमने क्या किया, इसको देखो। अब यहाँ से आपका ये पूरा क्या बन रहा है, त्रिभुज तो बन नहीं रहा है जो हम इसकी भुजा ज्ञात कर सकें। तो हम इसको देखें, इस वाली भुजा को मिला लें। यहाँ से देखें, अब इसको नाम दे दें ए बी सी और डी। इसमें देखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए सी डी एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज बन गए। अब जब 2 त्रिभुज मिल गए तो हम यहाँ से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। वो चीज़ देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे नहीं ज्ञात करेंगे, वो चीज़ देखें। आप यहाँ से देखें, जब इसमें से आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक त्रिभुज बन रहा है। चूंकि ये आप घनीय जालक है, घन है, तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। जो ये त्रिभुज बना था, घन था, तो त्रिभुज क्या होगा, ए डी सी। इसमें ये वाली भुजा ए है, ये वाली भी भुजा है, तो हमें ये भुजा पता करनी है। क्योंकि घन हमने बताया था प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आएगा सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी ये दोनों ए हैं, भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ से ए सी बराबर निकलेगा √2 स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे, जब निकलेगा √2 का ए, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, √2 ए। तो यहाँ से हमारी ये वाली भुजा हमने निकाल ली, ए सी कितनी निकली, √2 ए। अब यहाँ से आप देखें ये एंगल कितने का बनेगा, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितने का बनेगा। तो यहाँ से देखें, हम आपके पास घनीय जालक है, घन में हमने क्या किया देखें आप, घन में ये वाला फलक ये वाला है और इसके पीछे वाला ये फलक हमने क्या किया, आगे वाले फलक और पीछे वाले फलक के कोने को मिलाया। तो यहाँ से आप देखें आगे वाले और पीछे वाले फलक को जब मिला रहे हैं तो देखो अच्छा, यहाँ से आगे और पीछे वाले फलक को मिलाया तो कुछ इस प्रकार रेखा मिली आपकी जाके। अब कुछ इस प्रकार रेखा मिली, तो नीचे वाला देखेंगे हम और इसका देखें तो कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिल रहा है आपको। जैसे हम देख सकते हैं कि आपका यहाँ से देखें, एक भुजा ऐसी थी, उसके ऊपर ऐसी भुजा रखी गई है, तो इसका मतलब कोण कितने का बना जाके, 90 डिग्री। तो ये वाला कोण कितने का होगा आपका, 90 डिग्री का। जब कोण 90 डिग्री है, हम पता है ए सी भुजा ज्ञात कर चुके हैं, और ए बी भुजा जो कितनी होगी आपकी, ए बी भुजा ए है, ए सी भुजा निकाल चुके हैं √2 ए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज कौन से में आगे देखें हम, ए बी और सी में। इसमें ये वाली भुजा एक को पता है, इसमें कितनी है, √2 ए। आपको ये वाली भुजा करनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए बी का वर्ग निकलेगा, ए का वर्ग प्लस के √2 ए का वर्ग।
तो यहाँ से ए वी का वर्ग जो निकला जाके वो निकला ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म 2a², तो ए वी का वर्ग जो निकला जाके 3a², स्क्वायर हटेगा क्या आ जाएगा रूट, तो यहाँ पर रूट 3a², तो यहाँ पे हो जाएगी आपका ए वी बराबर रूट 3a। तो हमारा यहाँ पे देखें कितनी निकली रूट 3a। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखें, आप जो यहाँ पे ये पूरी रेखा मिल रही थी इस पे अवयवी कण यहाँ पे देखें, ये वाला तो त्रिभुज था, यहाँ पे अवयवी कण कितने थे 1 2 3 4 और 5। तो एक दूसरा अवयवी कण यहाँ था, तीसरा यहाँ है, चौथा और पांचवा। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, ये कुछ गोला इस प्रकार होगा, यानी जब इसकी त्रिज्या निकाली जाएगी तो त्रिज्या कितनी निकलेगी वो चीज़ देखें हम। यहाँ से ए बी का मान कितना निकलेगा देखें, ये वाला गोला है, ये गोला तो इसके केंद्र पे ये आ रहा है, ये ऐसा हो जाएगा, ये बीच में भी ऐसा है और ये भी इस टाइप से आएगा। तो कितनी बनेंगी या कि यहाँ से देखें, एक त्रिज्या ये हो गई पूरी, दूसरी त्रिज्या ये, तीसरी और चौथी। तो ए बी का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा जाके 4a। ए बी तो हमने पूरी भुजा लिया है, क्या हुआ एक कण पीछे एक कण आगे और एक कण कहाँ बीच में स्थित था, तो इसका ये बन गया, एक इसका गोला बन गया और एक इसका गोला बन गया। आप यहाँ कन्फ्यूजन ना पैदा करें कि ये बीच में कण है और ये बीच में नहीं, ये आगे वाली फलक का कण है, हम मिला रहे हैं पीछे वाली फलक के, पीछे वाली और आगे वाली फलक के बीच को मिला रहे हैं, वहाँ से ये निकला पीछे वाली फलक से है। तो एक त्रिज्या 2 और आधी आधी यानी 1 2 3 4, तो ए बी का मान निकला 4r। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर 4r। तो ए बी का मान कितना निकाला था रूट 3a, तो यहाँ से a का मान निकलेगा 4r अपॉन रूट 3। हमने a और r में रिलेशन ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे, और संकुलन क्षमता का आपको फॉर्मूला पता है। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ से देखेंगे z इसमें देखेंगे अंतः केंद्रीय यानी z का मान कितना होगा, VCC में z का मान होता है 2, तो यहाँ से मान रख सकते हैं 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए का मान देखेंगे कितना निकला 4√3r का होल क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बट्टे 4/3 का होल क्यूब, और यहाँ से आर क्यूब से आर क्यूब वो कैंसिल हो गई, बची आपके पास कैलकुलेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं। तो इसका मान निकलेगा जाके 74% लगभग। तो ये हमारा था BCC जिसमें हमने संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता ज्ञात करने में हमने क्या किया, पहले यहाँ पर आपका VCC हुआ, उसमें हमने ये देखा कि ये पूरी भुजा हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया, इस त्रिभुज से ये वाली भुजा ज्ञात कर ली और ये वाली भुजा पता थी। जब ये भुजा पता चल गई √2a आ गई, तो ये वाली भुजा हमने ज्ञात कर ली, ए बी बराबर 3√3a, और उसके बाद ए बी का मान ज्ञात किया जो कि आपका निकला 4r के बराबर। यहाँ से देखें इसकी 4 त्रिज्यां बन रही हैं, तो यहाँ पे 4r निकल आया, 4r का ए का मान निकाला, ए का मान रिलेशन हमने यहाँ पे संकुलन क्षमता में रखा, तो वहाँ से आपको BCC में पता चल गई कि कितने आपकी भरी हुई है और कितनी खाली है। 100 में से आप 74% घटा दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी जगह उसमें खाली है। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल। हाँ, तो देखते हैं जो भी हमने निकाला एक सारणिक के हिसाब से देख लेते हैं। SCC में कणों की संख्या यानी Z का मान 1 होता है, जो A का मान निकला था SCC में कितना निकला था 2r, और उसके बाद जो हमने संकुलन क्षमता निकाली थी वो कितने निकली थी 52.4%। उसके बाद BCC में कणों की संख्या होती है 2 आपकी, और A का मान होता है आपका 4/√3r। जो हमने आपका VCC में संकुलन क्षमता निकाली थी वो निकली थी 68%। अभी हमने शायद उसमें गलती से करवा दिया होगा, देख लेना 68% कर लेना, वहाँ पे 74% हो गई है, वहाँ 68% कर लेना BCC में जो निकल रही है संकुलन क्षमता। उसके बाद हम SCC में देखते हैं।
एफसीसी में कणों की संख्या होती है 4 और इस ए का मान निकाला था आपने कल 2√2r और उसके जो संकुलन क्षमता निकली है वो 74%। तो हम देखते हैं कुछ विमाएं ज्ञात करेंगे जो आपकी न्यूमेरिकल आधारित होंगी। तो देखते हैं विमाएं। एकक कोष्टिका में विमा संबंधी गणनाएं। जैसे हमारी एकक कोष्टिका होती है, आपकी एकक कोष्टिका कोई भी सी भी हो सकती है, चाहे वो एससीसी हो, बीसीसी हो या एफसीसी हो, कोई सी भी एकक कोष्टिका देंगे, न्यूमेरिकल में दिखे देंगे। एससीसी होगी तो, बीसीसी होगी तो और एफसीसी होगी तो। तीनों के हमें जेड के मान पता है। एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है और एफसीसी में 4 होता है। अब प्रभावी कणों की संख्या, तो हम इसकी गणना करेंगे, इसका घनत्व निकालेंगे। अच्छा, घनत्व का फॉर्मूला आप लोग बताएं, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। और चूंकि यहाँ पे क्या चल रही है, एकक कोष्टिका चल रही है, तो यहाँ पे चलेगा एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन। अब यहाँ पे एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन, यह हुआ जाके घनत्व का फॉर्मूला। अगर एकक कोष्टिका का घनत्व पूछा जा रहा है तो किसी का, तो यहाँ पर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? एकक कोष्टिका के कणों की संख्या, यानी कणों की संख्या जो आपकी कोष्टिका है, एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है, उसमें कणों की संख्या इनटू एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान। अब एक कण का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन। अब यहां से एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान जब निकालते हैं तो एक कण का द्रव्यमान क्या निकलता है जाके आपको पता है। मोलर द्रव्यमान आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। मोलर द्रव्यमान कितना होता है? एक मोलर द्रव्यमान वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23, जो कि बोली जाती है अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, यहाँ पे इसकी 23 मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे तो Na जिसमें एक कण है, Na का द्रव्यमान निकालेंगे। जब Na का द्रव्यमान क्या होगा, मान लिया m, उसका द्रव्यमान m निकाल लिया, तो यहाँ से हम एक कण का जो द्रव्यमान निकालेंगे वो क्या निकलेगा जाके आपका अवोगाद्रो संख्या जो होती है Na। ठीक है, एक कण का जो द्रव्यमान निकालेंगे वो एक कण का निकाल लेंगे, कुल ये है, उसका मान रखा हमने इतना, तो क्या है कुल इतना ही तो है। अपॉन में क्या चला जाता है, जितना भी हमारे पास, जैसे हमारे पास एग्जाम में 100 अंक का पेपर आता है उसमें से 90 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे ही टोटल ये है तो टोटल नीचे आ जाएगा और m। तो एक कण का द्रव्यमान ये निकला। कणों की संख्या आपको पता है क्या होती है, z, वो आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से देगा कि कितनी दी है। कणों का द्रव्यमान कितना निकला, m/Na बट्टे एक कण का द्रव्यमान। अब आपको पता है एक कण का आयतन, चूंकि ये घन कैसा है आपका, घन एक घनीय जालक है, एकक कोष्टिका एक घनीय जालक है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। इसकी भुजा a होगी सब, तो भुजा क्यूब, तो ये इसके पास पहुंच जाएगा, तो क्या निकलेगा, z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। ये इसका क्या निकल आएगा, घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं d से। यदि आपका कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए, इसमें से यदि घनत्व दिया गया हो और आपका कणों की संख्या दी गई हो, द्रव्यमान दिया गया हो, भुजा पूछी गई हो, निकाल सकते हैं। कहने का सार ये है 5 चीज़ों में से यदि कोई 4 चीज़ें आपकी दी गई हैं तो वहाँ से हम आपका फॉर्मूला लगा के यहाँ से वो संख्या निकाल सकते हैं। तो हम इसकी आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे कैसे इनके न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल हम बताएंगे कैसे कैसे आते हैं। अभी हाल फिलहाल आप एकक कोष्टिका का जो है आपका घनत्व के बारे में अच्छे से रिवीजन कर लें, जो कल को आपको दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ थैंक यू।